नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा कि जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। और यहां पर लिखा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में सम्मेलन में कहा कि हरियाणा शहरी विकास का मॉडल बनेगा और उन्होंने विजन 2047 के तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 50 लाख नए रोजगार के लक्ष्य की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा जो है वो शहरी विकास का अगला मॉडल जो प्रस्तुत करेगा वो हरियाणा करेगा। यदि हम यहां पर बात करते हैं कि यदि आप किसी राज्य की, यदि आप किसी देश की तरक्की करना चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि वहां के जो शहर हैं उनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, उन शहरों का विकास जो है वो बहुत जरूरी है। और उसी की तर्ज पर आप देख सकते हैं कि ये जो अगला मॉडल है प्रस्तुत किया गया। हरियाणा के मानेसर में स्थित ICAT परिसर में भारत के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारत के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन का शुभारंभ यहां से हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन रहा जिसमें देश के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि, महापौर, पार्षद और शहरी प्रशासन से जुड़े अधिकारी शामिल हुए। कि देश के विभिन्न जो राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहां से जो भी आला अधिकारी थे वो सभी आला अधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। और कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके साथ रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व राव नरबीर सिंह और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की गरिमामय उपस्थिति में यहां पर इस समारोह का उद्घाटन किया गया। आगे कहता है कि हरियाणा जो है वो शहरी विकास का मॉडल है। इसमें कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को शहरी विकास का मॉडल बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है कि हमारा डेवलपमेंट हो। मैंने आपसे बताया कि यदि हमें विकास करना है तो सीधी सी बात है कि हमें किसका विकास करना होगा, हमारे शहरों का विकास करना होगा, तभी हमारे राज्य विकसित होगा। उन्होंने बताया कि सरकार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, 180 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और पंचग्राम परियोजना पर काम कर रही है जो 2050 तक 75 लाख जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करेगी। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो हमारे 2 शहर फरीदाबाद और करनाल जिनको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। और राज्य में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित की गई है जो योजनागत विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो विकास की राह है, जो डेवलपमेंट का जो पाथ है, उस पाथ पर अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ये जो सम्मेलन है इससे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, शहरी स्थानीय निकाय लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। यहां से जनता से सीधे संवाद, समस्याओं की पहचान और समाधान की शुरुआत होती है। और यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 कि 2047 तक भारत विकसित हो के संकल्प को धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे कहता है, हर शहर को स्लम मुक्त बनाने का संकल्प है कि जो स्लम है शहर के बाहर, आप देखते होंगे लगभग सभी शहरों में, उनसे शहर को मुक्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का सपना है हर शहर स्लम मुक्त हो। इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि शहरी गरीबों को गरिमामय जीवन मिल सके, कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो, कि वहां के जो लोग हैं उनको हम जो है वो मकान उपलब्ध करवा सकें, कुछ सब्सिडी दे सकें, कुछ सरकार उनकी सहायता करे, कुछ वो अपनी तरफ से जो है वो प्रयास करें और उनका भी अपने मकान का सपना हो। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का जीवन में एक जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसका एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, ठीक है, जिस घर में वो अपने हिसाब से, क्योंकि एक घर के साथ व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी होती हैं, व्यक्ति का आप कह सकते हैं कि उसके इमोशंस कनेक्ट होते हैं, तो गरिमामय जीवन मिल सके। उन्होंने कहा, विकास भी और पर्यावरण भी, यही हरियाणा की नीति है। और हम अक्सर, मैं आप लोगों से कहता रहता हूं, दैट डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, कि विकास करने के लिए हम हमारे पर्यावरण के साथ समझौता नहीं कर सकते। पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और हमें विकास भी करना है। यही हरियाणा की नीति है। हम ऐसे शहर बना रहे हैं जो सुंदर हो, जो स्मार्ट हो और जो टिकाऊ हो। और ऐसे शहरों को बनाने के लिए हमारी जो सरकार है वो हमारी सरकार प्रयासरत है। तो ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है।
जब नगर मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, यह एक ऐतिहासिक पहल है और स्थानीय निकायों को अब लोकसभा जैसी गरिमा और संवाद का मंच मिल रहा है। यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ग्रास रूट लेवल पे लोकतंत्र हो। अल्टीमेटली यही तो हमारी जो पंचायतें हैं, हमारी जो शहरी निकाय हैं, कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। स्थानीय निकायों को अब लोकसभा जैसी गरिमा और संवाद मंच मिल रहा है जहां वे जनप्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सके। अब नगर मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी क्या होगा? राष्ट्र भी हमारा मजबूत होगा। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी लोगों के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, आप जो है वो अपनी तैयारी का गियर चेंज कर दीजिए। आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और दूसरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके और आपको हर चीज़ के बारे में, हरियाणा से संबंधित जो भी खबरें हो या फिर हरियाणा से संबंधित जो भी वैकेंसी हो, उन सभी के बारे में आपको पता चल सके। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।